谁呀？哪谁呀？的，生煎本的现在是养到这个将军队是别个的别生煎炒的。对头。但是帮忙是确诊。啊，但是生煎本的现在是养到这个将军队是别个的别生煎我的不特。对。这个呢，生煎本的现在是养到这个将军队是个确诊，然后上去是来要特。对，上个机器人。要特了呀，你帮忙生煎的上去是来要特。麻将。哦，这帮忙生煎确诊，生煎本的现在是养到这个将军队是别个的别生煎我的不特。对。你把这生煎一拿谁呀？生煎本的现在是养到这个将军队是这个的别生煎我是。你看是这么对。我呀，生煎本的现在是养到这个将军队是这个的别生煎我是。对头。麻将。Gomla marche melam di sai division di sanji sai di bore la ina sanji sai do sanji sai imba tu mo kata sanji sai du ja sanji sai imba tu mo kata teacher du kata so mo marche melam che sanji sai de对头。你麻将。가르쳐가다? 네. 네. 순나야 대전공은 반점이라면 대전공은 반점이라면 야 dim이 영도 빠져. 네. 네. 이빠진 뭐 남아자고 남아자. 제철. 다마로. 대전이야 공은 반점이라면 절실. 가르네. 이런 남자고 그만 내가 대전이야 공은 반점이라면 전산지 쳐야지. 사지 쳐야지. इसके साथ साथ तिब्बती समुदाय के मध्य में से श्री काशी दोंडुप जी का चयन भी भारत तिब्बत मैत्री संघ की सक्रिय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से किया है। इन दोनों ही विभूतियों का हिमालयी बौद्ध जगत में एक सम्माननीय स्थान है। व्यावहारिक रूप से विविध आयामी इनका योगदान रहा है। मैं इनके संदर्भ में अधिक ना कहता हुआ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे संघ की सांस्कृतिक सचिव सुश्री पद्मा ठाकुर जी को कि वे मंच पर आए और इन दोनों विभूतियों से संबंधित प्रशस्ति गान यहाँ पर पढ़कर आप सभी के समक्ष रखें। सुश्री पद्मा ठाकुर जी। श्री सुभाष चंद्र नेगी जी, इनका जन्म 22 सितंबर 1950 में किन्नौर के गांव जंगी के बौद्ध परिवार में हुआ है। किन्नौर के कानम उच्च विद्यालय से आपने मैट्रिक की, तदुपरांत पंजाब विश्वविद्यालय से बीएससी की। आप 1976 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए तथा 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। आपने किन्नौर तथा लाहौल स्पीति आदि क्षेत्रों में परम पावन दलाई लामा जी के कालचक्र
अभिषेक का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमालयी संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में भी आपका योगदान अद्वितीय रहा। साथ ही आप तिब्बती समुदाय के विभिन्न कल्याणकारी कार्यों को संपन्न कराने में भी सहायक रहे हैं। विशेषकर भारत में निर्वासित तिब्बती समुदायों को पुनर्स्थापित कराने के लिए नीति निर्धारण करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परम पावन दलाई लामा तथा अन्य रिम्पोचेगण तथा भिक्षुगण आपको बहुत स्नेह देते हैं। भारत तिब्बत मैत्री संघ आपके सराहनीय कार्यों का सम्मान करता है और वर्ष 2016 का भारत तिब्बत मैत्री सम्मान से सम्मानित करते हुए संघ गौरवान्वित महसूस करता है। श्री तशी ढोंडुप जी का जन्म तिब्बत में हुआ। वर्तमान में आपकी आयु 82 वर्ष की है। पहले आप तिब्बत के गादेनजाक से मठ के भिक्षु रहे हैं। वर्ष 1958 के अंत में आप भूटान से 44 लोगों के साथ तिब्बत से भारत आए। स्वैच्छिक तिब्बत सीमांत सेना में जब आप शामिल थे, उस समय 2 बार चीनी युद्धकारियों के साथ युद्ध किया। 28 नवंबर 1962 में आप SFF टूटू भारत में शामिल हुए। वर्ष 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भी आप सक्रिय योद्धा रहे। तिब्बत में 500 तिब्बतियन लोगों के साथ आप शांतिपूर्ण मार्च में शामिल रहे। वर्ष 2009 में दिल्ली से बोध गया तक के शांति मार्च, जो कि 2 महीने में पूर्ण हुआ, आप उस मार्च में भी शामिल रहे। भारत तिब्बत मैत्री संघ आपके सराहनीय कार्यों का सम्मान करता है और वर्ष 2016 का भारत तिब्बत मैत्री सम्मान से आपको सम्मानित करते हुए संघ गौरवान्वित महसूस करता है। आपके संपूर्ण जीवन का, आपके अनुभव का और आपके योगदान का संपूर्ण आकलन तो हमारा संघ नहीं कर सकता, परंतु हमारा संघ आपको आपकी उपलब्धि चिन्ह भेंट करे। आदरणीय नेगी जी का व्यक्तित्व, इनकी कार्यशैली, इनकी दक्षता हमारे सम्मान से कहीं अधिक है, परंतु हम आज के इस पावन अवसर पर अपने संघ की ओर से इनका उच्च सा पावन सम्मान करते हैं। इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए हम श्री नेगी जी का सादर अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आज के इस पावन अवसर पर श्री सुभाष चंद्र नेगी जी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि मैं मंच पर आए और आज के जन समुदाय को अपने कार्य Whatever I did in the course of my work, and I'm extremely overwhelmed. Despite of that, you chose to acknowledge my work and you chose to recognize and award me. I'm extremely grateful to you. Thank you. Thank you. I owe this award to the teachings of
Lord Buddha. I owe this award to the living Buddha, His Holiness the Dalai Lama. It is His Holiness the Dalai Lama who, through the teachings of his Lord Buddha, imbibed in me the spirit of human compassion. The spirit of human compassion in my thoughts, in my actions, and so on. As we all know, as a layman, of course, we have the temples, scholars, and everybody. But as a layman, the fundamentals of Buddhism are twofold, as being a layman. And that twofold the fundamentals are, one, with respect to the behavior, with respect to the conduct, and the other is with respect to how you perceive the existence. Now, as far as behavior and conduct is concerned, it has to be essentially non-violent. His Holiness Dalai Lama, when he was receiving the Nobel Prize, he said that non-violence does not mean the absence of violence. Non-violence means a human compassion. It is basically a manifestation of human compassion in terms of your thoughts and actions. That was a great learning for me, and I have been associated with His Holiness Dalai Lama, blessed to serve him since 1983, when the first Kal Chakra in Himachal was held in Tabor, and thereafter so many times. And I owe this award to people of Tibet because, as we all know, the Himalayan Buddhism thrived vibrantly in Lhasa. For us, the seat of learning was Lhasa. All our monasteries in Himalayan region, be it Himachal, Ladakh, Sikkim, Arunachal and all, the seat of learning since maybe 9th or 10th century has been Lhasa. It is the toil and the vision of the kingdom of Lhasa. It's the toil and vision and dedication of the monks and rinpoches of Tibet. And it's the people who repose faith in the teachings of Lord and their gurus. And therefore, I owe this award because in Himalayan region, the Buddhism also continued to thrive, and I'm proud to be one of the Buddhists. The Buddhism does not essentially mean a religion, it is basically a way of life, where the principles enunciated by Lord Buddha is being followed. And today we are all proud that in spite of the fact that we are a small population in the world, not even 2%, yet the philosophy of Buddhism is imbibed by all religions in the world. Be it, you can name any of the Nobel laureates in the world, they are Christian, Muslims, or they come from any other society. They basically talk of peace and compassion, etc., which is essentially the philosophy of or the teachings of Lord Buddha. And ultimately, I owe this award to people of Kinnaur, people of Laos Spiti, and now, as Mr. Thakur Singh Bharmalia said, people of Pangi, who always encourage me to perform. Even when I fail, they encourage me to perform. Thank you so much. And I hope this award is not only for me, it is for all of us. The association people, renowned people in the association, you all know. And their contribution is huge. I am only their face. I am receiving this award on their behalf. And I hope this award will instill a spirit of more participation, more cooperation between not only Tibet and India, but globally as a universal world. Thank you so much. 고통받아 평소주받아 상제바기 되신 결합하고 아들은 세바장화라 도스전이 제송주요리 에라 십전놈에기 소자베 자레 소베기 속속 웨스네기다 산이기 사이트 속속 댄들라 속다 대메인비기 아니 고든 망고 집회도 대당 한국대기 럽시당 럽춘 남바 빨라 전황 따뜻한 분들링기 캐르보체당 로미르 남바
이 마이 비기 숭례당 숭례 당 숭례 마이 비기 속박하기 투민 넘바 매망 넘바 강가로라 또지스 저 본배기 통용의 삽슈디 도마를 다시 드리시기 나마스카르 오다 드링 람수 동ът 가린칭기 어째송 쉐에디나 또 루스 나야들라 람수 자중 자가르기 유중 루싱 람수 째송 쉐에기 고갑 예바디 또 자가르기 유중양 가진 신부이 이 남이 람수 히마차기 나디 디기 나라 슈비기 군우 페디 알로스 가샤 다 군우 등 페디 가샤 속에 남대기 셔라 직기 절와 신부 예바 성장 아니 디기 토니 산이 디기 미망이나양 예당 명들제니 낭셔라 또난 또와 친구 루스나웨장 아니 산이 디기 나디 바랑 오늘 되게 낭셔라 가와당 다는 신부의 바디 두스 주기 예당 두스 용결의 교회 중심기 소진으로 공사장인 저와 탐진 캠버 초기 낭셔 모두기 남던 라등 림바 나와라 때니 두스니 중간에 아디 남니 람수 산이 디기 시차등 양지 가슬링기 시차의最比 산이 들라네 비기 낭슈 낭경기다 군우등 PT 가샤 상멜로리 시키 잡등 레사 세대등 치마니가기 댄사드후 시월셔가 잡지르는 것이 초기 양지 가슬링도 댄조라강 등 딘니기 댄낭 댄마당 제가 두생 남바디 다소당 수인내양 되기 다치기 바코라도 페미딜라 페바장기 최기 토니 저와 계획의 사변 도시주의기 개 첨볼 도시체니 zek체니 육된 졸라강 숙낭백이 나니 케브라방바 딜라 당라한 속이 제송수의 그 고급 중마디 페미세기 야포레 대기 산이 공바딜라 저와 잠기는 것이 레마송 된데 슈바당 대마인비 사자공마는 것이 레마송 된데 슈니 다 대당 아니 저봉 장고는 것이 니 대게 가르쳐 가르마파 대마인비 인매이 라친 추저는 것이 도상나 샤키 차파기 산이 니 케브라파과치기 도수레 대당 나랑수기 니 세용도 나름대로 졸라강 등성 제여바지 나나무기 캐와 변대당 납자 도수여발라된 등성 내성부 시송 도수내고다 배경이 내가 나가신기 산이 난 양진가슬링기 시공딜라 어떤 졸라강디 한차지 시월셔바 제르는 것이기 도수친이 땜바등 나랑수기 남바기 대바당의 의행기 빠지나는 미안이 도수신 남바기 내성부딜라 아치기 가진진기 기기 교신 중간교신 세송수익이 고각 중마디 나랑수 상로라 소리서는 심보의 수익 기회당을 잡식으로 딱당과 부지진 이 딱지 당부 상맥이 딱지기 토라 현발이 이나양 제가 중익이 남아 소유도신 중 패들이 게임도상이 당부 나 간절 해윤이 담바 똑같이 대이고 담바 똑같이 깨와시니 디기 다 세페니 남신시와 두기 출두 엄마 미울도 배발이 얘기 아제바식들이 제바니바들라 용 주마하지기 콜라 품수쇼바 제바니바들이 제바 숨바들라 안고 준비기 두신 홍디링 두스 제바 시바들라 양구 총사의 제수 어떻게 로정낭 조절라서 발리페니 망고지 도스랑도기 캔셔파 도스티라 세바시바들이 세바나바들라 니 제 단다 아다순무기 지된 통로다도 순무 카푸시는 거기 세바나바들 자 세바들바들라 코라기 최기 우치기 인구민 도신 깨와치만 팬터기 메발라 생이
아니 공 김내 김에봐 라도 좀 하기 다 제가 그만이나 아니 그 로드 가와지니 또 남의 최기 토니 가와지니 주세는 걸 동아리를 개발되라 아니 장수님도 시작하게 제가 개발시 고라디라 어쨌든 다른 평인지 내 미랑 미매인지 뒤기 발시제가 있는 발시기 코나 쉽게 내만 들어있어 아니 뒤에 돌에게 제가 고라디 제가 주발이라 नमोस्तु बोधिसत्वाय संबुद्धाय नमो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ऐसा ही कुछ भगवान बुद्ध देव के काल में हुआ था। पुरोहित प्रपंच, कठिन जाति व्यवस्था, कठिन कर्मकांड और धर्म के विषय में व्यर्थ के वाद विवाद। इसी समय ही करुणा के अवतार भगवान बुद्ध देव का जन्म हुआ और उनके विशाल हृदय प्राणी मात्र के लिए एक आश्चर्यजनक सहानुभूति, करुणा और नैतिकता के उच्च आदर्शों के कारण उस समय भारत का समाज इतना महान हो गया था कि उस समय के भारत के विषय में यूनानी इतिहासकार को लिखना ही पड़ा कि भारत का एक भी पुरुष ऐसा नहीं जो मिथ्या भाषण करता हो, एक भी स्त्री ऐसी नहीं जो पतिव्रता न हो। भगवान बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में उनका कोई मित्र अथवा शत्रु ये नहीं कह सकता था कि उन्होंने एक सांस भी ऐसी ली हो, एक रोटी का टुकड़ा भी ऐसा खाया हो जिसमें समस्त जन के कल्याण का भाव नहीं था। अधिक करुणापूर्ण उनका हृदय। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भगवान बुद्ध मेरे इष्ट देव हैं, साक्षात भगवान हैं। भले ही उन्होंने ईश्वरवाद नहीं था, किंतु भगवान बुद्ध मेरे साक्षात ईश्वर है, मेरा पूर्ण विश्वास है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते थे। एक बार भगवान बुद्ध के पास 5 ब्राह्मण लोग आए, कहने लगे कि हम लोगों में एक विवाद उपस्थित हो गया है। एक कहता है कि मेरा धर्म ईश्वर के विषय में इस प्रकार से कहता है, ये मार्ग है, दूसरा इस प्रकार से। भगवान बुद्ध ने उनकी बातें सुनी और पूछा, कहा, क्या तुम्हारा ईश्वर अशुद्ध है, किसी की हानि करता है या क्रोध करता है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, ईश्वर तो सदैव शुद्ध है, विकार रहित है, कल्याणकारक है। तो भगवान बुद्ध का सुंदर उत्तर था, तो आप स्वतः ही शुद्ध होने की चेष्टा क्यों नहीं करते, सदाचार का पालन क्यों नहीं करते? यदि तुम इसका पालन करोगे तो ईश्वर क्या है ये तुम जान जाओगे। वैसे भगवान बुद्ध ईश्वर संबंधी विषय में अज्ञेयवादी थे, प्राय मौन रहते थे। एक ऐसे ही प्रश्न एक व्यक्ति ने किया था, ये इस संसार में ये संसार शाश्वत है अथवा नहीं? और एनलाइटेड बुद्ध, जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बोधिसत्व प्राप्त कर लिया है, क्या वो इस जन्म के बाद रहेगा कि नहीं? मुझे इसका स्पष्ट उत्तर दीजिए। यदि आप जानते हैं तो इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो एकदम मना कर दीजिए कि आप नहीं जानते। तो भगवान बुद्ध ने उनका उत्तर दिया, अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, यदि किसी व्यक्ति को एक जहर का तीर लग गया हो और वो उस बाण से तड़प रहा हो, तो बताइए आप क्या करोगे? आप ये खोजबीन करोगे कि तीर कहां से आया,
किसने इस तीर को फेंका या कि उसका उपचार करोगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रश्न पूछने वाले ने, कि निश्चय ही हम इसका उपचार करेंगे, नहीं तो व्यक्ति मर जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, बस यही मेरा संदेश है। मैंने जो कहना था कहा, जो नहीं कहना था नहीं कहा। मैंने कहा कि जीवन में दुख है, इसका कारण है, इसका वो मार्ग है जिससे दुख का निदान होता है। भगवान बुद्ध, उनका धर्म का सिद्धांत बहुत सिंपल से शब्दों में मैं बताने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि उनका सिद्धांत अनित्यता, अनात्मा और दुख, इन तीन लेकर चलता है। संक्षेप में ही, इतना समय नहीं है और लोग भी यहाँ काफी है, बड़े लंबे समय से प्रोग्राम चल रहे हैं। भगवान बुद्ध का सिंपल सा साधारण सा सिद्धांत छोटे से शब्दों में मैं कहता हूँ कि हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम अपने लिए वस्तु की कामना करते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। और इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है स्व का परित्याग। ये स्व एक भ्रमात्मक है। ये शरीर हर समय परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से ये मन भी, चेतना भी परिवर्तन होती है। और ये स्व एक भ्रम है, और इस स्व को पकड़े रहने के कारण ही सारी स्वार्थपरता है। यदि मनुष्य स्व, मैं मेरा को छोड़ दे, तो वो खुद भी सुखी हो जाएगा और दूसरों को भी सुखी करेगा। हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने ये उपदेश दिया नहीं, किंतु इसका एक एक अंश अपने जीवन में उतारा। ये वही भगवान बुद्ध थे जिन्होंने एक मेमने के लिए, मेमने की बलि दी जा रही थी, उसको बचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनके स्व का परित्याग किस तरह से था कि भगवान बुद्ध ने चाहते तो अपने जीवन काल में ही वो ईश्वर की तरह पूजे जाते हैं, किंतु भगवान बुद्ध अंत तक यही कहते रहे कि बुद्ध एक अवस्था का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। और सदा उन्होंने इतने बड़े लोगों का कल्याण करने के बाद भी, इतना लोगों को उपदेश देने के बाद भी अपने आप सदा पीछे ही रहे। इससे बढ़कर त्यागी पुरुष क्या हो सकते हैं? हम लोगों ने क्या त्याग किया है अगर मौन खोए? वो एक राजपुत्र थे और समस्त जन के कल्याण के लिए समस्त राजपाट एक तृण के समान छोड़ दिया। और बड़े आनंद की बात है कि सनातन धर्म ने कालांतर में इस भगवान बुद्ध के वैराग्य और त्याग को पूरा अपने धर्म में आत्मसात कर लिया। हम कहते हैं कि सनातन धर्म पूरा भगवान बुद्ध का इस चीज के लिए बहुत ऋणी है। भगवान बुद्ध अवस्था किसका नाम है? आकाश, अनंत आकाश के समान अनंत ज्ञान, इसको भगवान बुद्ध कहते हैं। और ज्ञान क्या है? संक्षेप में भगवान बुद्ध ने जब बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था तो उन्होंने 3 बातें कही थी। कई बातें कही थी, उनमें से ज्ञान के विषय में 3 बातें कही थी। क्या मुझे ज्ञान हो गया है कि अब मेरी मुक्ति प्रतिष्ठित हो गई है, मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा? और तीसरी बात कही थी कि मेरी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, सेपरेट एग्जिस्टेंस मीन्स व्यक्तिगत सत्ता समाप्त हो गई है। अगर हम इस तत्व को देखें तो कोई भी वेदांती ये कहेगा कि ये तो उपनिषदों में से बोली गई बात है। हम देखते हैं कि वेदांत और भगवान बुद्ध के धर्म में कोई भेद नहीं है। जिस निर्वाण अवस्था को भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस ज्ञान की अवस्था को भगवान बुद्ध कहते हैं, उसी को ही वेदांत में ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म प्राप्ति की अवस्था कही गई है। केवल शब्द मात्र का भेद है। एकम सद्विप्रा बहुधा वेदन्ति, एक ही सत्य है, लेकिन हम लोग उसको भिन्न भिन्न ढंग से कहते हैं। भगवान बुद्ध जिस प्रकार से अपने जीवन में महान थे, मृत्यु के समय भी उनकी महानता प्रकट होती है। जब किसी एक चंडाल जाति के व्यक्ति ने उन्हें अंत में उनका बीमार शरीर था भोजन के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने उसको ना नहीं कहा। उन्होंने कहा कि प्रेम के द्वारा दिया हुआ ये भोजन मैं त्याग नहीं सकता, परंतु तुम लोग इस भोजन को स्वीकार ना करना।
और उसे जाके कहना कि उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है कि अब मुझे इस शरीर से उन्होंने मुक्ति प्रदान की है, क्योंकि उस भोजन के पश्चात उनका जीवित रहना संभव नहीं था। ऐसे त्यागी थे भगवान बुद्ध देव। श्री रामकृष्ण को साक्षात ईश्वर कहते थे। जब किसी ने कहा कि अरे वो तो नास्तिक थे, तो श्री रामकृष्ण ने कहा वो नास्तिक क्यों होने लगे, वो तो साक्षात भगवान थे। बहुत सुंदर उनका एक, मैं अंत में केवल 3-4 उनकी बातें कहूँगा कि भगवान बुद्ध ने से शिष्य के पूछे जाने पर रिद्धि बात कि आत्मन का संयम कैसे हो, 4 बातें कही थी, हमारे जीवन के लिए बड़ी लाभदायक है कि दुर्गुणों को पनपने न दो, दुर्गुणों को पनपने न दो, जो दुर्गुण उत्पन्न हुए हैं उसे दूर करो, वो अच्छाई उत्पन्न करो जो तुम में नहीं है, निष्ठा से खोजो और दृढ़ता से अपनी खोज में लगे रहो। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी जी, आपके इन सरल वचनों के माध्यम से निश्चित ही यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय न केवल धर्म आध्यात्म के गूढ़ विषयों को समझने, बल्कि उन्हें व्यावहारिक जीवन में अपनाने का निश्चय ही प्रयास करेगा, ऐसी हमारी मंगल कामना है। हमारे पास समय की अधिकता न होने के कारण हम स्वामी जी को निश्चित समय के लिए बाधित कर सके हैं, परंतु स्वामी जी तो धर्म अध्यात्म के ज्ञाता हैं। घंटों इस विषय पर लंबी व्याख्यान उनके द्वारा दी जा सकती है, परंतु स्वामी जी ने हमारा ये निवेदन स्वीकार किया और यहाँ पर आकर आप सभी को अपने वचनों से अनुग्रहित किया। इसके लिए मैं संचालक संस्था की ओर से स्वामी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। हमकी तुझे शाजी रिज़र्व जंजी मत दजी होंगे सिरजी लंबोर तावर जबिक शाजी जो देला कुशा तुम्बा तुझे चेंग ठुंकर गन्यमो कौनसा जांगुन चेंबो ताले लंबा चौकी कसों ठीक समगी यूनन चंबी तानी दर पेपी कमरू नाबी जुई जैसे पोमो चांगमाला थोमर कुबिंगोनी 참주다시 देला शुयन ता तेरह मासु तुम्बी ठुंकार गान्याम तो तुम्बा शता तभी जाबी जाबा चिरनी के नानी जाबा सम तुजिक तं जाबागी निमुचा देवाते उंट अनि कारबोचे तुजिने शुचासों तरी चादे ओरे ता मासु तेरा दर सामान्यम तं जोमनी जोमगोआते कारचीने जोमारे शुआयना मासु सामागी तुम्बा संजी जोमरदान लीग कसों 특성 그 요단때 तेरा मासु तुझ टैंगो भी ओरे ये टांगा के क्षेत्र मासु तुझ जो मारे दिए ने चौपात जो कॉलेज से राजा अने ममांत जो है ना कॉलेज जा लोग चीने न्याम तो मासु जो बाते तेरा तुम्बा सांजी जोमदन लीग कॉलेज सोंजादु तुम्बा सोचा तभी खुंग मचेंगे जर्म के छोना खाने चिकन तोने जापान जाइजादु दिकुर मासु चांसो टांगो आते करचें को चाहते ओरे तरी इंसान तुम्बा सांजी जोमदन लीगी गोलो समझ सुरंगानी गोलो जाचे पार्ट लोगों समझ सुरंगा रांला तंबी छुटे दूसरी न सोमारे सोयागी छुसे आते शतम की मांसिक चीरे दे छुग तोंदा दे जिर्चु तमागे कैचारे छुसे आते चुई कैचारे जिर्चु तमागे कैचारे जिर्चु तमागे करे जिर्चु तंगो रे लावाये ना रंग सिमते और जिर्चु तंगा दी ताने सांची जोमदन दिगे सिम जिर्चु तंगा के थाबलम ते लोगों समझ सुरंगा के रांला दोनों जांच पर तो सांची जोमदन दिगे सिम जिर्चु तंगा के थाबलम चांग चांग तो सुमारे जेता सिम जिर्चु तंगा के थाबलम दी कोरते जला तेरा मासु दूस चिनाने कांजे रंबोचे दंडी चिदेवागे दी
तब जाता जेल के नानोला यूं से जुबाते करी सोयोरे ला भाई ना सिम जिरचू तांगे थबलम चाचा सोयोरे तनी इंसान मासु तेरा तुम सांची चुमदन दीगी सिम जिरचू तांगे थबलम ते सोंदु समाला तुमर तुम सांची चुमदन दी रंग गया गोलो निशिर तंगा दिंजी के पड़ला होंगे इनका जैसे कि जपाला सुगन जानी तनी लोगों चिल्ला कब्शु दुरु जानी थर अने दुर्जे तंगा मुंबर सुगा सांची नी तनी जुमची गोलो समची सुरंगा ता गोलो जच पर तो लोगों समची सुरंगा ला सिम जिरचू की तंगा थबलम दे सोमारे तनी ये समाला सिम जिरचू तंगा ते करचंबोरे दे सांची के सोयोरे पेना दिपा चिया मुशी आजा गिवा फंसम चोकरशो रंग सिम ने यूं संदर दन सांची तंबा यन से सांची जुमदन दी छु न्यांगबो सर दुआ यना सिम दरवाते यन दु सोमारे तनी ये समाला ओना तिंजी के सिम दरतान दरवाते करचंबो ये बाते कांदी चिना ngasu करचंबो चिगो लाबे ना ngasu रुआ सिम ची सुतों से नाया तिला लुतां सिम नि योरे लुसिम तंगी कंगरते सेरवाते हाचांग करचंबो छादे योरे मजिक मचिग नालोला देचे दांबाचे गोवा येना लुसिम कंगर मे बाचे गोवे योरे तनी इंसा लु कंगरते योमाते दुसु तमाते ngasu ची सेरवाते थबला माबो योरे दिसु तांसंग अनि ची छुल ग्लास को जेपला तेनी लुची कंगर सेरवाता मंचुची आता मंतु आता देलाते लु नाचाला को माबो ट्राय थबला योरे येना या सिम के तंग कंगरते सिम के तंग कंगरते मंतु ने सिर थबे हो हमारे शक्ति तंग सिर थबे हो हमारे जेता सिम के तंग कंगरते सिम के तंग नि योमा यंसा नि पर तो सिम जिसु तंगाला तेनी अनि कंगरते सेरवा के थबलम थिंगो योरे तनी यंसा सांची जुमदे दिगा लोगों समझे सुरंगाला काली जम सिम दगो के दु से दिए सांची जुमदे दिगा थोमर छो निरंजारी जामत लो चिला काशोनी लुचितानी कंगर के थबलम बानी अनि सिंदरा के थबलम त चारे इनाया लो चिला काली जबर दैना सिंदरा के थबलम मारनी पारे शीस अनि दोजे दानी ता शांति शंग टोनी ता बिशे दला ता इतानी सांजी जुमदे दिगा गुम न्यामलिन चिवाला तेनी सिंदरा के थबलम त ने पारे जेता सिंदरा के थबलम ते सिम धरको ना निबर तो सिम के तांगे कहना तो मैं आजो आगे थापरम जी गोवा इंसान तेरा ना तो चो ना के चो दे सिम दरिया के थापरम जी यूज़ चीज़ शुरू हो गया रे तेरी इंसान सांची जोड़ने दी गई तुम्हारे ना तो ये सिम से आदि ताने कहना कांटे कांटे योंग जो ये तामो मुझे को जो सुमारे सिम के ताने कहना योंगा दी निबर तो खाऊं ताने योंग जो जो दाला दे नहीं हो सकते सिम के तांगे कहना है जो कहाँ लाते नहीं हो सकते थाने जगह जो कहाँ लाते नहीं ये दिखा चाहिए सकते ये सिर्फ थाना के कहाँ से तो ये साले थाना में सिम के तांगे कहना तो मैं आजो बोली ये कोई संस्कृत में देखे तो तुम्हारे अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है मेरे मोहतरम दोस्त आचार्य विद्यासागर नेगी जी और यहाँ पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात आज महात्मा बुद्ध का जन्मदिन जो कि 2507वां है एक बात पर गौर कीजिए किसी भी धर्म के गुरु का जन्मदिन मनाना हमें क्या मैसेज देता है उस मैसेज को उस पैगाम को अगर हम अपनी जिंदगी में न लाएं तो फिर एक रस्म बन जाएगी और वो रस्म इंसान के अंदर इंसानियत पैदा नहीं कर सकती। इंसान का एक तो जिस्म है, एक उसकी रूह है, उसकी आत्मा है और
मजहबों ने आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो इबादतें, जो भक्तियां, जो अपने गुरुओं को मानने के तरीके बतलाए हैं, उससे जिस्म की सफाई नहीं होती, रूह और आत्मा की सफाई होती है। रूह और आत्मा असल चीज है। जब ये रूह, ये आत्मा इंसान के शरीर से निकल जाती है तो वो जिस्म उसका बेकार हो जाता है। चाहे उसे कोई जलाए या उसे दफनाए, लेकिन वो बेकार हो जाता है। और कुदरत ने पैदा होने का सिस्टम इंसान के और मरने का सिस्टम एक ही रखा है। पैदा इंसान होता है एक ही तरीके से, मां के पेट से पैदा होता है। लेकिन हम अगर गौर करें इंसान की पैदाइश के ऊपर, इंसान की मां के पेट के अंदर बच्चा पल रहा है, उसकी आंखें बन रही हैं, आंखों की नसें बन रही हैं, उंगलियां बन रही हैं, बोलने की कुव्वत बन रही है, चलने और फिरने की कुव्वत बन रही है। कौन बना रहा है? ये इंसान नहीं बना रहा। उसकी आंखें कहां लगाई जाएं, ये इंसान नहीं कर रहा, मां भी नहीं कर रही। वो शक्ति, वो कुदरत जिसे हम अल्लाह, भगवान या जिस नाम से भी पुकारे, वो ताकत इंसान के जिस्म को बनाती है। इंसान पैदा होने के बाद बाहर आता है, पृथ्वी पे आता है, जमीन पे आता है। जब वो पैदा होता है तो रोता है और उसके घर वाले खुशियां मना रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। कुदरत ने ये सबक दिया इंसान को, है इंसान तू रोता हुआ आया है, लेकिन जब इस दुनिया से जाए तो तू हंस रहा हो और गम के अंदर तेरी दुनिया, सारी दुनिया रो रही है। और वो जब मुमकिन है जब इंसान इंसानियत के काम करे, वो जब मुमकिन है कि जब इंसान अपना स्वार्थ छोड़ के अपनी जिंदगी का मकसद इंसान की खिदमत को बना ले, इंसान की सेवा को बना ले, इंसान के साथ मोहब्बत करने वाला बन जाए, इंसान के साथ प्यार करने वाला बन जाए। और ये प्यार सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ी भक्ति। इंसान अगर इस बात को समझ ले कि धर्म इंसान के अंदर इंसानियत पैदा करता है, धर्म और मजहब इंसान की आत्मा को शुद्ध करता है, इंसान की रूह को पाकीज़ा बनाता है। लेकिन वो कब बनाता है? जब आप उसके कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। और अगर आपने उसकी भक्ति की अपने मतलब के लिए, तो इकबाल ने कहा है कि सौदागरी में ही ये इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जजा की तमन्ना ही छोड़ दे। ये हमारा मुल्क मुख्तलिफ तहजीबों का मुल्क, ये हमारा मुल्क मुस्लिम तहजीब हो या हिंदू तहजीब हो, बौद्ध तहजीब हो, सिख तहजीब हो, यहाँ हर मजहब वाले को आजादी के साथ अपने मजहब के ऊपर चलने की आजादी। हमारे बड़े जिन्होंने जंग आजादी में अहम किरदार अदा किया है, उन्होंने इस मुल्क के आईन को, इस मुल्क के कानून को सेकुलर बनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, इन्होंने इस मुल्क को एक गुलदस्ते की तरह तस्लीम करके और इस मुल्क की मुख्तलिफ तहजीबों को
मुख्तलिफ मजहबों के मानने वालों को एक होकर के इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की ऊपर उठाने के लिए काम करने का जज्बा पैदा हो। और वो तभी हो सकता है जब मैं मुसलमान होकर इस्लाम के मुताबिक चलूं, आप बुद्ध होकर के बुद्ध मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, और हिंदू होकर के अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और अगर इस मुल्क के अंदर कोई नफरत फैलाता है, कोई अपनी तहजीब और अपने कल्चर को तोड़ने की कोशिश करता है, वो इस देश का वफादार नहीं हो सकता। वो इस देश का गद्दार है जो इंसानों के अंदर नफरत को फैलाता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई बुद्ध हो। तो मेरे भाइयों, आइए हम आज के इस मुकद्दस और पाकीज़ा दिन जो हमारे बुद्ध भाई मना रहे हैं, ये अहद करें कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है, इंसान को एक होने की तालीम और एक होने की शिक्षा देनी है, आपसी नफरत, आपसी भेदभाव को मिटाना है। महात्मा बुद्ध की ज्यादा तारीख से मैं वाकिफ नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने यहाँ सुना है, मैं इसका मुबारकबाद देता हूँ उस सोसाइटी को जिसने इस किस्म का प्रोग्राम करके मुख्तलिफ मजहब के लोगों को इकट्ठा किया। ये हमारी तहजीब का एक हिस्सा होना चाहिए। हम जिस मजहब को भी चाहे माने, जिस मजहब के साथ भी जिंदगी गुजारें, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की कदर करते हैं, हिंदुस्तान को जान और माल से ज्यादा बेहतर करते हैं। मेरे भाइयों, मजहब के इस दिन मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करें, अपनी रूह को पाकीज़ा बनाएं, इंसानियत से मोहब्बत करें, इंसानों से मिलजुल करके रहें। और अगर कोई इस मुल्क के अंदर अपनी तहजीब को थोपना चाहे तो वो गलत है, वो इस देश का वफादार नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, हम आज के इस दिन पे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने दोस्त विद्यासागर जी को। ये चारे बड़े हमसे मोहब्बत रखते हैं और मैं अपने आप को इसका खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे आपके सामने बोलने की इन्होंने इजाजत दी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता पाइंदाबाद, हिमाचल प्रदेश जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित अधिकारीगण और बौद्ध समाज, मेरा काम दरअसल धर्म क्षेत्र का नहीं है, उससे बढ़कर भाषा साहित्य कला संस्कृति के क्षेत्र से हूँ। लेकिन पिछले लगभग 25 वर्ष पहले एक मानवाधिकार का सम्मेलन यहाँ हम लोगों ने किया था, जिसमें मेरी भेंट एस रिनपोचे जी से हुई। उन्होंने उस सेमिनार में करुणा पर जो व्याख्यान किया, लगभग 3-4 दिन हम साथ रहे, तो हमारा परिचय बहुत घनिष्ठ हो गया और उस वजह से मैं बहुत दर्शन के अध्ययन की ओर सक्रिय हुआ। बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म वास्तव में एक वैज्ञानिक धर्म है, दूसरे धर्मों से भी बढ़कर। जिस तरह हिंदुत्व में वेदांत है, उस तरह बौद्ध दर्शन, ये दोनों पैरेलल में चलते हैं। जैसा अभी स्वामी जी ने कहा था कि शब्द अलग अलग है, लेकिन दोनों की अंदर की जो तत्व है वो एक है। इन दिनों मेरे पास अध्ययन के लिए 2 चीजें हैं। एक तो मैं निर्वासन पे बहुत काम करता रहा हूँ, तिब्बत के लोगों पे और तिब्बती निर्वासित लोगों पे, और इस बहाने से ही तिब्बती लिटरेचर पर भी। इन दिनों एक तो जो तिब्बत के युवा लोग हैं वो अंग्रेजी में कविता लिख रहे हैं, उसमें निर्वासन का अनुभव इतना गहराई से आ रहा है कि वो पूरे विश्व में उनकी कविता पढ़ी जा रही है। मैं उन कुछ कवियों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी से हिंदी में कर रहा हूँ। दूसरा, मुझे पिछले कुछ सालों से मिलारेपा को पढ़ने का वक्त मिला। सबसे पहले मैंने लाहौर में मिलारेपा को मोनास्ट्री में मूर्ति देखी और देखा कि हर मोनास्ट्री में मिलारेपा को पूजा जाता है। मैं थोड़ा हैरान हुआ
कि पूरे संसार में कुछ कवियों की मूर्तियां हैं, लेकिन जिस तरह से बौद्ध कवि मिलारेपा की पूजा होती है मोनास्ट्रीज में, ऐसा मैंने बहुत कम देखा, नहीं देखा। लेकिन जब मैं इस अध्याय में आगे बढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि मिलारेपा एक साधक हुए हैं 11वीं-12वीं सदी के, लेकिन जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो मिलारेपा साधक होने से पहले कवि हैं, पोएट हैं। वो किस लिए कि वो जब भी अपने श्रद्धालुओं से मिलते हैं कविता में ही बात करते हैं, सीधी बात करते ही नहीं है। जो उनके श्रद्धालु आते हैं अगर उनसे उपदेश मांगते हैं तो कविता ही सुनाते हैं मिलारेपा। कोई बात वो बिना पोएट्री से नहीं करते हैं। जाहिर है उनका सारा ज्ञान, उनका सारा संवाद कविता में है, पोएट्री का ही है। यही कारण है कि मिलारेपा 11वीं-12वीं सदी के कवि आज पूरे संसार में पढ़ा जा रहा है। पूरे संसार में विश्व की अनेक भाषाओं में उनके अनुवाद हो रहे हैं, उनकी जीवनी के अनुवाद हो रहे हैं। तो मिलारेपा वास्तव में एक काल को जीतने वाले कवि हैं, काल जयी कवि हैं, 11वीं सदी के कवि और आज भी प्रासंगिक है, आज भी उसी तरह से हैं। तो मिलारेपा का अनुवाद मैं कर रहा हूँ और धर्मापा जी के ऑफिस से एक उनके कल्चर सेक्रेटरी ने ये करवाया है और मुझे ये फरवरी 17 तक एक किताब पूरी करनी है। मैं उस काम से 3 एक कविताओं का आपके सामने सुनाऊंगा, इससे पता लगेगा कि बहुत साधना मिलारेपा ने किस हद तक की। मिलारेपा की ये स्थिति आ चुकी थी कि एक समय में वो सिर्फ बिच्छू बुट्टी का साग खाते थे और कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ बिच्छू बुट्टी का साग खा के गुजारा करते थे। अभी जब मैं तिब्बतियों के निर्वासन पर लिख रहा था तो मुझे अपने संजोरी कॉलोनी में एक वृद्ध तिब्बती मिले, सोनम। उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ मिलारेपा रहते थे हम उस क्षेत्र से आए हैं। कहते हैं वो बिच्छू बुट्टी का साग खाते थे और उस क्षेत्र में कहते हैं अब भी बहुत सारी बिच्छू बुट्टी थी, लेकिन चीनियों ने आगे तबाह कर दी। इस तरह की बातें मिलारेपा को लेकर निकलती हैं। दरअसल भगवान बुद्ध ने अपने समय में एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हे भिक्षुओं, जो मैं कहता हूँ उसे एज इट इज इसी तरह ग्रहण मत कीजिए। आप अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से भी उस पर सोचिए, तब आगे चलाइए। तो ये एक ऐसी बात थी भगवान बुद्ध की जो वास्तव में बौद्ध धर्म में विमर्श पैदा किया। उसने बौद्ध धर्म को उसने चर्चा पर चर्चा में लाया। खुली बहस की छूट भगवान बुद्ध ने खुद दी थी कि बहस कीजिए, जो मैं कहता हूँ उस पर बहस कीजिए, सोचिए अपने दिमाग से, तब आगे मानिए। इस तरह से सीधा मत मानिए इसको। इसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे आगे आगे जितने विद्वान आए, दार्शनिक आए बौद्ध धर्म में, आज 4 बड़े संप्रदाय तो प्रमुख है बौद्ध धर्म में, उनके उप संप्रदाय भी हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये भगवान बुद्ध के वचन से ये खुली छूट मिली और आगे इसका प्रचार इतना हुआ। लेकिन मिलारेपा एक ऐसे कवि और ऐसे साधक हुए हैं जिनको सब संप्रदायों ने बराबर माना है। ये अलग बात है कि उन्होंने कंप्यूटर संप्रदाय भी स्थापित किया, लेकिन चारों संप्रदाय में उनकी मान्यता है, सब समान रूप से उनको मानते हैं। लेकिन ऐसी परंपरा कुछ कुछ जगह आगे भी हमारे को देखने मिलती है। हमारे किन्नौर के गुरु लामा नेगी लामा जी एक ऐसे साधक भारत तिब्बत के बीच हुए हैं जिनका किसी एक संप्रदाय से लेना देना नहीं, बल्कि सारे संप्रदायों को उन्होंने आत्मसात किया है, सब ने उनको सम्मान दिया है। तो संप्रदायों के इस जंजाल के बीच या संप्रदायों के परामर्श के बीच या संप्रदायों की बहस के बीच ऐसे भी साधक हुए हैं जिन्होंने इस तरह से काम किया है। मैं सिर्फ एक दो कविता का जिक्र करूंगा। देखिए असली बात क्या है कि मिलारेपा कविता कहते थे जैसे कोई मंत्री जी को मिलने को जाता है, क्या बताइए कि हमारे को राय दीजिए, ये डेवलपमेंट हमें करनी है, ये करना है, वो करना है। तो मिलारेपा जाकर बताइए ये समस्या है हमारी, और समस्या पर मिलारेपा कविता ही बताते थे लोग कि जाइए आपको मैं ये बताता हूँ। तो जाते हुए मिलारेपा को मार्ग में
मार्ग में ठहर गए एक सराय में, साधना के लिए पर्वत की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक सराय में वो ठहर गए। वहाँ धावा नूरपुर नाम का एक व्यापारी ठहरा हुआ। उस व्यापारी से मिलारेपा ने भिक्षा मांगी, भिक्षा पर निर्वाह होता था कि आप हमारे अगले रास्ते के लिए कुछ दीजिए। तो व्यापारी ने कहा आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप स्वयं काम करके निर्वाह करें। ये व्यापारी ने, ठेकेदार ने, रईस ने, धनाढ्य आदमी ने, पूंजीपति ने कहा मिलारेपा को आपके लिए बेहतर होगा कि मांग के मत खाइए, अपनी कमाई से खाइए। तो मिलारेपा ने इस पर मिलारेपा ने कहा, जवाब देखिए, मिलारेपा ने कहा विलासिता का जीवन भविष्य में अधिक दुखों का कारण बनता है। ये जो आप संपत्ति जमा कर रहे हैं, विलासिता कर रहे हैं, ये जीवन भविष्य में ज्यादा दुख देता है। फिर उन्होंने ये गीत सुनाया, गीत सुनाते थे वो गीत। देखिए गीत का अर्थ है, हिंदी में अंग्रेजी से मैंने किया है। जिन महलों और भीड़ भरे शहरों में रहना अभी तुम्हें अच्छा लगता है, याद रखना ये सब खंडर हो जाएंगे जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे। जिन महलों और भीड़ भरे शहरों में रहना अभी तुम्हें अच्छा लगता है, याद रखना ये सब खंडर हो जाएंगे जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे। अहंकार और मिथ्याभिमान है प्रलोभन जो तुम्हें अभी भले लगते हैं, याद रखना जब मृत्यु तुम्हारे करीब आएगी ये तुम्हें आश्रय और शरण नहीं देंगे। ये नाते रिश्तेदार हैं अभी तुम्हारे, जिनके संग तुम रहना चाहते हो, याद रखना ये सब पीछे छूट जाएंगे जब तुम दुनिया से चले जाओगे। ये बहुत ही बढ़िया स्टेंजा है ये, जो आज भी पूरी तरह से मिलारेपा की पोएट्री को जिंदा रखता है। कैसे? सेवक, संपत्ति और संतान। सेवक रखना, मजबूत रखना। सेवक, संपत्ति और संतान जिनकी आज तुमने चाहा है, याद रखना तुम्हारी मृत्यु के समय कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे तुम्हारे खाली हाथ। आगे है पौरुष और स्वास्थ्य। पौरुष और स्वास्थ्य तुम्हें अभी अच्छे, तुम्हें सबसे प्रिय हैं, याद रखना मृत्यु के बाद तुम्हारा शव बांध कर उठा लिया जाएगा। अभी सब ठीक हैं तुम्हारे शरीर के अंग, अभी सब ठीक हैं तुम्हारे शरीर के अंग, मजबूत और ताकतवर है हाड़ मांस का शरीर, याद रखना तुम्हारा काल आते ही ये तुम्हारे वश में नहीं रहेंगे। मीठा और स्वादिष्ट भोजन तुम्हें अभी अच्छा लगता है, याद रखना मृत्यु के क्षणों में तुम्हारे मुंह से थूक की लार टपकेगी। जब मैं यह सब सोचता हूँ, असहाय हो बुद्ध वचन की शरण लेता हूँ। सुख और ऐश्वर्य इस संसार के मेरे लिए कतई आकर्षक नहीं। एक और कविता है छोटी छोटी, ये है मिलारेपा से मिलने लोग आए कि हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आप हमारे क्षेत्र में रहो और वहीं चलो, हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे को वो देना, उपदेश देना। तो वो कहते हैं, ये अलग तरह की है ये, वो कहते हैं उनको के साथ रहना क्या कैसा होता है। लंबे समय तक कोई मित्रों का संग रहे, लंबे समय तक कोई मित्रों के संग रहे, वे उससे शीघ्र ऊब जाएंगे। उबलाते हैं उनको, साथ रहो हमारे। वो कहते हैं लंबे समय तक कोई मित्रों संग रहे, वे उससे शीघ्र ऊब जाएंगे। द्वेष और घृणा कारक है सानिध्य में रहना। मनुष्य का स्वभाव है लंबी संगति में रहते हुए बड़ी प्रत्याशा और अपेक्षा रखना। मानव का आक्रामक स्वभाव तोड़ता है नीति नियम, बुरी संगत नष्ट करती है बुरे कर्म भले कर्म। भीड़ में व्यस्त सत्य वचन भी लाते अनिष्ट, सही और गलत का वाद विवाद शत्रु का अधिक उत्पाद। एक बहुत ही बढ़िया बात जो अभी यहाँ इतने धर्मों के लोगों ने कहा, इतने सद्भाव वचन कहे, लेकिन हमारे देश में आज जो सहिष्णुता का इतना जाप इसलिए हो रहा है कि सहिष्णुता नहीं रही है। उस जमाने में 11वीं सदी में मिलारेपा ने कहा है, सांप्रदायिकता कट्टरता मतवाद के बंधन, ये उसकी कविता है। सांप्रदायिकता कट्टरता मतवाद के बंधन बनाते उग्र और अधिक दोषी। सांप्रदायिकता कट्टरता मतवाद के बंधन बनाते उग्र और अधिक दोषी। विश्वसनीय की भेंट पर आभार जताना उपजाता सतत बुरे विचार। मृतक भोज का आनंद विषाद, मृतक भोज का आनंद लेना दोषप्रद और संकटपूर्ण। सांसारिकों के चढ़ावे अधम और व्यर्थ। जिसके जितने ज्यादा घर हैं, कितना आसान है, बहुत ही आसान।
अभी हमारे 3 दिन चले गए कहीं। जिसके जितने ज्यादा घर हैं, मृत्यु काल में होगा उतना ही दुख। जिसके जितने ज्यादा घर हैं, मृत्यु काल में होगा उतना ही दुख। ये दुख और विलाप गीत हैं असह्य। ये दुख और विलाप गीत हैं असह्य, विशेष उन योगियों के लिए जो करते एकांतवास। पहले मौज मस्ती का रास्ता दिखाती दौलत। ऐसे लग रहा है आज का कवि बोल रहा है 11वीं सदी में। पहले मौज मस्ती का रास्ता दिखाती दौलत, दूसरों को ईर्ष्यालु बनाते हुए, बहुत कुछ पास होते हुए भी पर्याप्त नहीं सोचता कोई। कृपणता के दानव से एकांत रहते, कृपणता के दानव से आक्रांत रहते, कठिन है सत्कार्यों पर करना खर्च। संपत्ति उकसाती शत्रु भूत प्रेत भड़काती। संपत्ति उकसाती शत्रु भूत प्रेत भड़काती। कोई कठिन श्रम से जुटाता दौलत, अन्य खर्च करते उसे। आज का जुटाया हुआ संतानें बिगड़ रही हैं आज। अंततः वह करता जीवन मृत्यु से संघर्ष, धन संपत्ति का संचय, शत्रुओं को आमंत्रण, संसार के मोह का में तभी करता त्याग। धूर्त राष्ट्रों का शिकार होने की मेरी कोई अभिलाषा नहीं। अंतिम पंक्तियां हैं। विलारेपन है। ये गीत एक वैद्य को सुनाया था। वैद्य के घर में वो ठहरे, वहां उन्होंने सुनाया। ये गीत आखिरी है। जब तुम होते युवा और बलशाली, बुढ़ापा आने का कभी नहीं सोचते। वैद्य के घर में जब तुम होते युवा बलशाली, बुढ़ापा आने का कभी नहीं सोचते। वो धीरे धीरे मगर हर सूरत में आता है, जमीन में उगते बीज की तरह। कितनी जानदार कविता है। युवा, जब तुम होते युवा बलशाली, बुढ़ापा आने की कभी नहीं सोचते। रिश्वत देते हैं, पैसा उठाते हैं, आनंद मस्ती करते हैं। वह धीरे से मगर हर सूरत में आता है, उतार नहीं सकते, जमीन में उगते बीज की तरह। जब तुम होते स्वस्थ और मजबूत, बीमारी के बारे में कभी नहीं सोचते। जब तुम होते स्वस्थ और मजबूत, बीमारी के बारे में कभी नहीं सोचते। वह आकस्मिक हमला करती है, वह आकस्मिक हमला करती है वज्रपात के आघात की तरह। जब सांसारिक विषयों में उलझे होते, तुम मृत्यु आने की कभी नहीं सोचते। जब सांसारिक विषयों में उलझे होते, तुम मृत्यु आने की कभी नहीं सोचते। वह तुम्हारे सिर से टकराती हुई तेजी से आती है, तड़ित की तरह, बिजली की तरह पड़ती है मौत। बीमारी, बुढ़ापा और मौत। बीमारी, बुढ़ापा और मौत परस्पर मिलते रहते हमेशा। ये आपस में मिलते जुलते रहते हैं। बीमारी, बुढ़ापा और मौत परस्पर मिलते रहते हमेशा। तुम्हारे हाथ और मुंह की तरह, तुम्हारे हाथ और मुंह की तरह। जब घेर लेता है घोर संकट, अपने शिकार की प्रतीक्षा में घात लगाए रहता है यम। इस तरह की कुछ कविताएं विलारेपा की हैं, जो कई ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं। ये कहा गया है कि 10,000 कविताएं लिखी है, इतनी लिखी है कि जो आदमी कविता में ही बात करता था, इसके सिवाय बात नहीं करता था। और 11वीं सदी का ये कवि आज भी ना ही रेलेवेंट है जितना उस समय था। और इन्होंने वास्तव में बुद्ध वचन को, बौद्ध की शिक्षा को, बुद्ध दर्शन को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में अपनाया और उसका व्याख्यान दिया। धन्यवाद। 아니 다도스 마 세베나 계절은 무시하기 되더라면도 지성상 남바상 망버지 저저 장요래 아니 주민 사보요래 일본 잡라야 이스그 엽시지라고 지가 요래 기대 성상이 내 가르치고 여시비나 나라도 간다 남바 이니 세니 되게 아니 남배기 니주 거리 임바디 시야기 배전이 치료치 센다 기린나랑도데 상마도 소소소 당도라네 그러다 최근에 요말에 소소 당도라는데 패버송장 아니 디 모네라네가 직직직을 매베이나양 아니 미지네 페디슈 옵데네 아니 직 배자라고 제네 간다라 소소 다드네 지게 마시 파도라 간다라 단데기 네데 드링기 네데 디레 아니 또 식다 열개로에 연예직이 다 공부도 되셔야지 아니 디기 배전에 나로지 신 비슈야지 돌때나 아니 다 간다 남배기 아니 가서래 저기 간주 땡주 말아도 저기 여대와 되게
나도 있는 거디 아니 그냥 두고 두나 아니 밀이야 팬다 저거래 셴뱅이 삼바고래 셴뱅 저거래 이 두고 두고 민도나야 아니 다간다 미셴바야 상신도 단나바게 디 마지스야 다 디니디 아라도 투리샤비나 페제 디디그레다 공도 몸바지 송사도 세랑에기 단내디네 모델랑도 다 자기보다 송사데 이네디 그래서디 직딱다지 여버지 통문도 कि मैगी जी ने मेरे को ज़्यादा ज़्यादा पकड़ लिया तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि मैंने क्या अपराध किया है कि मेरे को ये दंडित किया जा रहा है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सबको ज़्यादातर लोगों को जिन्होंने अभी भोजन नहीं किया है वो उनके भोजन का टाइम हो गया है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बकने वाला नहीं हूँ। लेकिन आज के इस समारोह में आप लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं, अपनी प्रसन्न चित्त से आए हैं, तो इसलिए यहाँ से जो कुछ भी पूर्व वक्ताओं ने जो बोला है उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करके जो आज की जो हमारी मानसिक परिस्थिति है उससे थोड़ा दिन प्रतिदिन बेहतर करने की कोशिश में लगने का अब एक निश्चय कर ले। बस मैं समझता हूँ कि इतना मात्र एक मुझ जैसे एक साधारण के व्यक्ति के लिए आज के सबसे बड़ा तोहफा होगा। तो इसीलिए अब बौद्ध हो ना हो कुछ भी हो, लेकिन इंसान तो है। अब किसी भी जात को हो, किसी के मजहब को मानने वाला हो, किसी के धर्म के हो, लेकिन आपको जब गाँव लगता है तो सबके गाँव से लाल फूल रहता है। किसी के खून काला नहीं है, किसी के खून सफेद नहीं है। तो इसीलिए सब इंसान एक ही है, जो जिसको मर्जी है उसको मानिए, अपनी ईमानदारी से मानिए, उसके जीवन में परवाह, उसके जीवन में उसको अपनाइए और किसी दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा न करें। अनजाने में भी ये ना करने की आज आप ठान ले तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर हम लोग जो धूप और इतने गर्मी में और अभी इस समय तक जो भूखा रहेंगे, जो हमने तपस्या किया है, अब उसका फल मिलने वाले हैं हमको। धन्यवाद। उनका चिंतन कीजिए क्या कहा जा रहा है, क्या ये बातें सही हैं कि नहीं है। फिर चिंतन मन करते करते विचारना की इस भूमिका में चलते अपने को जो मनोभाव होते हैं, भगवान बुद्ध कहते थे कि हम क्यों बंधनग्रस्त हैं, इस संसार में आए हैं, हो क्या रहा है वास्तव में, इस पर विचार किया जाए तो मैं थोड़ा सा इसको बदलूंगा प्रसंग को, क्योंकि विपश्यना के संदर्भ में ये सब बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, कोई ऐसी असांदर्भिक बात नहीं कहूँगा। तो हम जो जैसे मैं हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ, जैसे आप लोग हैं, आँखों ये शरीर है, यंत्र है, इसके अंदर आप निवास कर रहे हैं। अभी ये घर है कहा गया, ये पुर है, एक नगरी है। तो अनेक प्रकार से कहते हैं, कोई अष्टचक्रा कहते हैं, कोई नवद्वार कहते हैं, अनेक प्रकार से कहा गया है। तो इसके अंदर आप निवास कर रहे हैं अभी। तो इसमें जो बंधन हुआ कैसे, दुख कैसे आ रहा है, जैसे मैंने आपको देखा तो आप रूप है, कोई ना कोई रूप है, कोई ना कोई शरीर है, तो ये आंखों का विषय है। तो जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो कुछ न कुछ कामना तृष्णा पैदा हो रही है कि उसको भोग लूं, रस ले लूं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं तृष्णा का निरोधी मुक्ति है, इसलिए देखो, लेकिन भोगो मत, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो वेद में ईशावास्यम जिसमें प्रथम बात ये इसी विषय में आई है। संसार में आप शरीर है, इसलिए संसार में रहेगा अवश्य। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, अनेक इंद्रियां हैं, तो अवश्य संसार में रहेगी, उनका संबंध रहेगा ही। आंखों से आप रूप देखोगे, कानों से ध्वनि का श्रवण करोगे, शब्दों का श्रवण करोगे, रसना से जीव से रस लोगे, भोजन का स्वाद लोगे, लेकिन फंसो मत, उसकी आसक्ति मत रखो, वासना मत रखो कि जो आपको प्राप्त हो रहा है, जो आपके सामने उपस्थित हो रहा है, उसकी वजह से उसमें फंसो, रस मत लो, इच्छा व्यक्त मत करो कि वही आपको चाहिए। तो इस प्रकार अनासक्त भाव से विपश्यना में यही होता है। हम क्या करते हैं, जो हमने किया था, जो हमने सीखा कि आपके सम्मुख कुछ भी आ रहा है, देख रहे हो, उसमें भगवान बुद्ध कहते कायन, चार उसकी बातें थी, कायानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, धर्मानुपस्सना। तो जो काया है ये ध्यान की एक विधि है। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि पहले तुम्हें दुख का अनुभव हो जाए कि दुख है, इस संसार में जो जीवन आप देख रहे हैं, अनेक कष्टों से व्यक्ति अनेक दुखों से चलता है। कभी कुछ दुख हो रहा है, कभी कुछ दुख हो रहा है, हम वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई रोग होता है उसका निवारण करता है, किसी को कुछ दुख हुआ तो उसका निवारण करते हैं, किसी को भूख लगी उसका निवारण करते हैं। तो अनेक प्रकार से दुखों में जो जीवन है, पहले इसका अनुभव कर लें, उसके बाद इससे पार पड़े, तब
प्रथम जो आय सत्य भगवान बुद्ध ने कहा था ये दुख है सत्य, इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए और इसके बाद इसके निरोध का मार्ग है और इसका निरोध है, इसका निरोध का मार्ग ये मार्ग है। इस प्रकार से तो जो इसके निरोध के लिए हम प्रयत्न करते हैं, तो जो कायोपासना बिना वैराग्य के मतलब जब यह पता लगता है दुख है तब व्यक्ति वैरागी बनता है, तब वो मार्ग खोजता है, तब भगवान बुद्ध घर से निकलते हैं उस मार्ग खोजने के लिए। तो उसी को वही वैराग्य भगवान बुद्ध को हुआ। तो वही बातें हैं सब अपने भिक्षुओं को भी भगवान बुद्ध बताते थे। कभी कभी भगवान बुद्ध एक प्रसंग बताता आपको कि भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को जैसे कोई समस्या होता था निकट में, तो उसके यहाँ भी क्या वैराग्य उत्पन्न हो जाए, किसी प्रकार समझ में आ जाए कि ये संसार जो दुख का घर है, दुखम शाश्वतम आलयम, दुख का शाश्वत घर है, ये अनित्य होने से अनित्य कोई बात नहीं, सुख मिल रहा है लेकिन सुख नहीं है, दुख स्वरूप है। एक विज्ञान की दृष्टि से आपको इसमें मैं थोड़ा बताता हूँ कि जैसे हम कोई एटम है, कितना प्रमाणित था पिंड कहा जाता है, जैसे कोई एटम है तो एटम के अंदर में जो परमाणु होता है उसके अंदर में पॉजिटिव नाभी होती है, उसकी न्यूक्लियस होता है और बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो अंदर है बाहर है वो नेगेटिव है, दुख स्वरूप है, अशांति स्वरूप है। यहाँ आपको सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता हमेशा, यहाँ आपको सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस शरीर के माध्यम से आपका बाहर संपर्क हो रहा है, तो इस शरीर और इस संसार से आपको सुख नहीं मिलेगा, असंभव बात है। थोड़ा जो सुख मिलेगा तो वो टिकने वाला नहीं है, कि सुख तो आपके स्वयं में अंदर है, इसलिए अंदर की खोज करो, अंदर जाओ, अपने आप में सुखमय हो। बाहर की विषय वस्तुओं के भोग से जो सुख सोचते हो उसी वजह से आप भोगों को एकत्रित करने की, संग्रह करने की, छीनने की, लूट छल कपट करने की वृत्ति, स्वार्थ में वृत्ति पैदा हो रही है। तो इन सभी बातों से अलग हो जाओ। भगवान बुद्ध का उपदेश यही था। तो विपश्यना में पहले भगवान बुद्ध कहते अपने ध्यान का माध्यम जहाँ भी देख रहे हो, चाहे बाहर देख रहे हो तो देखो केवल, सुन किसी चीज को सुन रहे हो, सुनो केवल, जितना कोई विचार है उनको विचार केवल विचार करो, देखो उसको, लेकिन आसक्ति वासनाग्रस्त मत हो, कामना मत रखो उस चीज की कि तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे पास में ही वो हो जाए, तुमसे न रह जाए। तो जो आए ठीक है, जो गए और जीवना आवश्यक। भगवान एक विशेष बात आपको आता है इसलिए कि साधना के संदर्भ में यहाँ आया हूँ, ये बात बता, भगवान बुद्ध ने मध्य मार्ग की बात कही थी। मध्य मार्ग का अर्थ क्या था? क्योंकि ये शरीर है, जिस संसार में रह रहा है, तो मध्य मार्ग में चलो। इस वीणा को, शरीर रूपी वीणा को अधिक मत तानो, अधिक मत कसो, अधिक भोजन मत करो, कम भोजन मत करो। कि अधिक भोजन भी कर रहे हो या कम भी भोजन कर रहे हो, किसी किसी कारण आसक्ति के वशीभूत कर रहे हो आप। इसीलिए न अधिक भोजन कीजिए, न अधिक, जैसे आंखें हैं, अधिक इन आंखों से अधिक मत देखिए, बहुत देर तक मत देखिए। बहुत देर तक आप देखेंगे, हम देखेंगे, आंखों में दर्द होगा। तो इस प्रकार से ये जो शरीर है ये बिगड़ जाएगा, फिर साधना योग्य नहीं रहेगा। ये साधन धाम है, इसी के जब ध्यान में बैठते तो ये शरीर उसमें आवश्यक होता है, तो शरीर वहां पर होता है। तो इसको मत बिगाड़ो, इसको बिगाड़ोगे, रोगग्रस्त करोगे तो दुख होगा। तो जो मध्यम मार्ग है, न अति मत करो, न अधिक ठंडे में बैठे हो साधना में, न अधिक गर्मी में जाओ। तो ये विभिन्न बातें, ना बहुत ऊंचा आसन हो, न बहुत एकदम वो हो, कुछ भी ना हो ऐसी, तो इससे शरीर बिगड़ जाएगा। मध्यम मार्ग में चलो, जीवन यापन में युक्त आहार विहार से जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है वही बातें भगवान बुद्ध ने कही है। जीवन में जब हम चल रहे हैं तो बैलेंस रखो, न किसी चीज में अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज में अति मत कीजिए। भगवान बुद्ध यही समझाते थे कि जीवन में चलना है। तो उसके बाद में उस जीवन जो बाहर से हमने जब अपने को रोक लेते हैं, कोई चीज देखा, हम आसक्ति नहीं करते, उसके प्रति कामना नहीं करते, केवल व्यवहार करते हैं उसके प्रति। तो उसके बाद जो अंदर संस्कार रहते हैं क्रमशः की भोग वासना के संस्कार मस्तिष्क में पड़े हैं बहुत पुराने अभ्यासों से, तो उनकी नष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध विपश्यना साधना सिखाते थे, ध्यान की पद्धति सिखाते थे। तो उसमें जैसे चल रहे हैं या ऐसे खड़े हैं, बैठे हैं, तो अपने शरीर को देखते रहना, कायानुपश्यना ध्यान का, क्योंकि आंखें हैं, मन है, तो कहीं ना कहीं भटकता रहेगा, कहीं ना कहीं उसको वो सोचता रहेगा, या आंखों के द्वारा देखेगा या कानों के द्वारा सुनेगा। तो उसको कोई ना कोई आलम्बन चाहिए, बिना आलम्बन के वो अवश्य भटकेगा। तो उसके आलम्बन के रूप में भगवान बुद्ध इस शरीर को माध्यम बनाते थे, इस मन ही को माध्यम बनाते थे। क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे, बाई चांस मूर्ति ना मिले, हमको मूर्ति नहीं मिल सकती, अन्य चीजें उपलब्ध ना हो, तो तुम्हें अपना ये शरीर तो अवश्य वहाँ पर उपलब्ध रहता है। तो इसी को माध्यम बनाओ साधना का, ध्यान का। भगवान बुद्ध का अभिप्राय यह था और इसी पर जोर देती थी। जहाँ भी जाओगे, यहाँ शरीर तुम्हारा रहेगा, चाहे जंगल में जाओ, चाहे एकांत में जाओ, चाहे समुदाय में जाओ, कहीं भी जाओ, तो इसको देखो, इसको देखते समय जब आप देख रहे हो तो आसक्ति नहीं कर रहे हो, बाहर किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं, रूप के प्रति आसक्ति नहीं, और देखो भी तो आसक्ति मत हो।
तो चित्त में कुछ भी विचार आते हैं। 누가 진실이야?